हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए सेमेस्टर वन कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए सेमेस्टर वन का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2022 एंड 23 सेशन में हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सोशियोलॉजी का पेपर है जिस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर कोड ये मेंशन है एंड जो ये पेपर की टाइमिंग होती है वो 2 आवर्स की होती है एंड जो उसके मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और जो पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें कि सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शंस होते हैं। आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो उसके जो भी नोट दिए होते हैं उसमें उनको प्लीज़ अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिए कि उसमें क्या क्वेश्चंस है और किस तरह से हमें करना है। तो ये जो पेपर है, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस ए बी सी एंड केयरफुली हमको सारे जितने भी सेक्शंस हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को देख के उसके बाद उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इन। सो ये हमारा आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में यानी कि खंड आ हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सो जो सेक्शन ए है ये ऑल क्वेश्चन कंपलसरी का है। तो जो भी आपको क्वेश्चंस इसके हैं वो सारे अनिवार्य हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं सभी आपको करने हैं। और ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स और हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, यानी कि 5 मार्क्स का 5 अंक का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको सबसे पहला ही जो यूनिट है, सबसे फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, उसका मीनिंग, नेचर। यही इसी यूनिट से हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जिसमें कि हमें सोशियोलॉजी को बताना है कि सोशियोलॉजी क्या है। तो इसमें बेसिक आप उसका मीनिंग बता देंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, उसका मीनिंग। एंड ये 2 वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, सोशियस एंड लोगस। वो सारा कुछ बताने के बाद कब इन्वेंट हुआ था 1838 में, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, और इसकी फिर एक आप डिफरेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशंस है तो वो आप डिफ़ाइन कर देंगे। तो मिनिमम एक पेज में आप ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं इसकी। तो ये 5 मार्क्स का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है। जब हम सोशियोलॉजी का नेचर पढ़ते हैं तो हम उसका नेचर पढ़ते हैं कि वो साइंटिफिक नेचर है या नहीं, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोपों की विवेचना करनी है, तो उसका नेचर कैसा है इसके बारे में बताना है। तो ये भी आप बताएंगे। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हमें करने हैं उसमें हमें टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है कि हम ज़्यादा टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में ना दें कि हमारा लॉन्ग कंप्लीट ना हो पाए। तो जितना भी आपको इस क्वेश्चन में आ रहा है उतना अप्रॉक्सीमेटली आपको हार्डली 1 पेज में ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट्स ऑन कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है टॉपिक, उसके बारे में आपसे पूछा है कि कम्युनिटी क्या है। सो कम्युनिटी में आप इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे बीए सेमेस्टर 1 में कम्युनिटी टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इस आंसर में आप वो सारी चीज़ों को बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था क्या है। तो संस्था का भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा बीए सेमेस्टर 1 की प्लेलिस्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको इंस्टीट्यूशन का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन एंड अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके कुछ फीचर्स बताएं तो वो भी आप पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, पॉइंट में बता सकते हैं। लेकिन एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं बताना है साथ, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का है तो उससे ज़्यादा आपको उसमें नहीं मिलेंगे। इसलिए
थोड़ा सा शॉर्ट में बताना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रोल, यानी कि भूमिका के अर्थ की विवेचना कीजिए। और जो ये कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन जो क्वेश्चंस थे, ये आपके यूनिट थर्ड आपका जो सिलेबस है उसमें ये दोनों टॉपिक थे, आप उससे देख सकते हैं इसे। एंड जो डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रोल है, यानी कि भूमिका के अर्थ की विवेचना, ये आपको यूनिट 7th में मिलेगा। यूनिट 7th में आप इसको देख सकते हैं कि रोल क्या होता है। तो इसमें आप बेसिकली रोल का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, उसी को बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन क्या होता है। सो हिंदी में कहते हैं समिति। तो समिति को परिभाषित करना है। तो हमेशा जब आपसे डिफाइन पूछेगा या थ्रो लाइट्स है, व्हाट इज़, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ बताना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई डिफ़ाइन करने के लिए बोल रहा है तो सिर्फ आपने एक डेफिनेशन दे दी तो वो क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की, तो हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके चीज़ों को बताते हैं। और आपने अगर वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, आपको ये टॉपिक भी उसमें मिल जाएगा कि एसोसिएशन, सोशियोलॉजी में एसोसिएशन क्या होता है। ये आपको BA सेमेस्टर 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एसोसिएशन क्या होता है। तो हम बता सकते हैं इसमें एसोसिएशन का मीनिंग, उससे उसके डेफिनेशंस डिफरेंट थिंकर के अकॉर्डिंग। और उसमें डेफिनेशन आपको 2-3 थिंकर की दी होगी, बट आप कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक की एक डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लीजिए। ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, तो मे बी इस ईयर वो आ सकते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। एंड क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, और उसका जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स 75 का होता है। बट उसमें 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल होते हैं, जो कि आपके कॉलेज से दिए जाते हैं, जिसमें कि आपके अलग अलग कॉलेजेस के अपने रूल्स हैं, मिड सेमेस्टर असाइनमेंट एंड ऑल, तो वो आपको करना होता है। और 75 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है वो आपको यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। बट जितने भी आपके इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ध्यान से करना होता है कि जितना भी टाइम है आप उसमें अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट फीचर पूछे हैं आपसे, तो सबसे पहले आप इसमें बताओगे कि व्हाट इज़ सोशल स्ट्रक्चर, उसका सोशल स्ट्रक्चर बताओगे और फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट फीचर्स को बता दोगे। ये आपका क्वेश्चन यूनिट 7th का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है थ्रो लाइट्स ऑन जॉइंट फैमिली इन इंडिया, यानी कि जो फैमिली होती है उसका एक टाइप है आपका जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 में है। यूनिट 4 में आप फैमिली टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें ही आपका जॉइंट फैमिली आता है। ये टाइप ऑफ फैमिली है। जैसे कि आप अगर हम साइज़ के बेसिस पे देखें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। नंबर 1 इज़ न्यूक्लियर, सेकेंड 1 इज़ जॉइंट एंड थर्ड 1 इज़ एक्सटेंडेड। तो साइज़ के बेसिस पे हम अगर कैटेगराइज करते हैं फैमिली को, तो 3 टाइप की फैमिली है, तो वही आपको जॉइंट फैमिली बताना है। तो पहले आप बताओगे कि फैमिली क्या है, और फिर आप बता दोगे कि जॉइंट फैमिली उसका एक टाइप है, और जॉइंट फैमिली की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बारे में आप डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन कल्चर, यानी कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो ये जो कल्चर है ये आपका यूनिट 5th में आता है। यूनिट 5th में आप कल्चर एंड सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो ये वहाँ से लिया गया है। इसमें आपको कल्चर क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑल बताना है। ये टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि आपको सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं सेक्शन ए के। नाउ अब आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि खंड बा, जिसमें कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दिस सेक्शन कंटेन्स 4 questions from which 1 question is to be answered as long question।
ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। सो ये जो आपका सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो कि 15 मार्क्स का है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को डिटेल में बताना होगा। मिनिमम 3 पेजेस, मिनिमम 3 to 4 पेजेस में आपको बताना होता है, आपको डिटेल में बताना है। यहाँ पे लॉन्ग आंसर की बात करें और क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, तो हमें जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत डिटेल करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है, इज सोशियोलॉजी इज साइंस, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इट्स। अगर अभी आप लास्ट हम सेक्शन जो सेक्शन ए था उसमें भी आपके सोशियोलॉजी के नेचर से क्वेश्चन आया था और उसके साइंस सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं उसके ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन आया। देखिए वो शॉर्ट में भी आया और लॉन्ग में भी उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो यहाँ आपसे पूछा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं और इसके प्रकृति की विवेचना करनी है। तो आप पहले तो ये बताओगे कि सोशियोलॉजी क्या है। पहले थोड़ा सा आप सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे वहाँ पे। डायरेक्टली हम सीधे सोशियोलॉजी एज अ साइंस नहीं लिखेंगे, पहले हम ये बताएंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, उसके बाद उसका मीनिंग डेफिनेशन बताने के बाद हम उसके नेचर को बताएंगे एंड उसका क्या वो साइंस है या नहीं उसके फेवर में, और ऑब्जेक्शन में जो भी चीज़ें हैं उसको हम डिटेल में बताएंगे। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो भी उससे रिलेटेड आप कोई भी फ्लो चार्ट वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। किसी भी जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसमें कोई भी आप चार्ट ड्रॉ करके बता सकते हैं तो वो बेस्ट आंसर होता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से आपका जो भी आंसर है वो रिप्रेजेंट होता है। तो जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेस्ट होती है किसी भी आंसर के लिए, तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिफाइन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह को परिभाषित करना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में, ये आपको बताना है। इसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट पे, हम देख सकते हैं कि सामाजिक समूह क्या होता है और इसका महत्व क्या है। तो आप डिटेल में बता सकते हैं इसको। पहले तो आप ये बताएंगे कि सोशल ग्रुप क्या है, मीनिंग उसका, उसकी डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप मिनिमम एक डेफिनेशन को प्रिपेयर रखिए, और जो भी थिंकर वो डेफिनेशन दे रहा है विद उसके नाम के साथ आप लर्न कर लीजिए तो वो बेटर होगा। एंड उसका मीनिंग आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, और फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए वो। तो ये जो सोशल ग्रुप है इसका आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, तो आप उसे देख सकते हैं। आई होप वो आंसर आपका इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कस द रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। ये क्वेश्चन जो है ये आपका यूनिट 1 से है, जो कि जिसमें हम सोशोलॉजी और नहीं सॉरी ये यूनिट 2 से है, सोशोलॉजी और अदर सोशल साइंसेस जो है उससे सोशोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो सोशोलॉजी और अलग सोशल साइंसेस में आपके आती है एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। ये सारे ही सोशल साइंसेस है, इससे सोशोलॉजी का क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो पहले तो आप इसमें आप सोशोलॉजी को बताने के बाद आप सबसे उसका रिलेशन बताएंगे। तो जो भी जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी से सोशोलॉजी का क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस, जो भी और सोशल साइंसेस हैं जो आपको पता है उसमें रिलेशंस आपको बताने होंगे। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस है इसमें आपके पास चॉइस है, तो जो भी बेस्ट आंसर आपको आता है उसे चूज़ करिए और उसे करिए। जो भी आपको बहुत अच्छा आता है उस आंसर को चूज़ करके आप करिए तो वो बेटर होगा। तो ये आंसर हो गया आपका 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिफाइन कास्ट सिस्टम। इज क्लास टेकिंग प्लेस ऑफ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। जाति व्यवस्था को हमें बताना है कि जाति व्यवस्था की विवेचना करनी है, और जो भी हमारा मॉडर्न इंडिया है, हमारा आधुनिक भारत है, उसमें जो वर्ग है वो जाति का स्थान ले रहा है या नहीं, ये बताना है। क्या वर्ग जो है यानी कि जो क्लास होती है, क्लास भी आपके अगर आप सिंपल कहो तो वो
अपर मिडिल लोअर जो क्लास है वो कास्ट का प्लेस ले रहा है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बताएंगे, कास्ट क्या है। कास्ट क्या होती है वो बताने के बाद ये क्वेश्चन आपका यूनिट 8 से आएगा, क्योंकि यूनिट 8 में आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं। उसमें ही जो हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो अलग अलग कास्ट क्लास के बेसिस पे होता है, तो वहाँ से है ये क्वेश्चन। एंड इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका यूनिट 2 का था, और इससे पहले जो आपने सोशल ग्रुप वाला देखा था वो क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से था। यूनिट 3 में ही आपका सोशल ग्रुप था, उसमें आप देखेंगे उसको। सो अभी जो कास्ट सिस्टम है उसमें हमें पहले बताना है कि कास्ट क्या होती है, फिर कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ क्या है। ये एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का प्रोसीजर है। कास्ट क्या है, जैसे कि कास्ट का एक आपने मीनिंग बता दिया, उसकी एक डेफिनेशन, जैसे कि सबसे सिंपल डेफिनेशन है कास्ट इज़ अ क्लोज्ड क्लास, वो आप एक कोड डाल सकते हैं और फिर आप उसका एक ये बता सकते हैं कि कास्ट जो है वो मॉडर्न इंडिया में क्या उसका प्लेस है और वो क्या क्लास का प्लेस ले रही है या नहीं, उसको डिफाइन करेंगे। सो ये आपका बी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा सेक्शन सी, जिसमें और फिर से आपके लॉन्ग आंसर ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर बताने हैं। इस सेक्शन में भी आपका सेम पैटर्न है सेक्शन बी वाला। दिस सेक्शन ऑल्सो कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज़ टू बी आंसर्ड, और उसका जो आपका मार्क्स है 15 मार्क्स का ही है, जैसे कि लास्ट आपकी जो था सेक्शन बी उसमें था। लेकिन आप पेपर जब भी करते हैं आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट उसे कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि सेक्शन ए से ही क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। आप सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस उसमें एक मेन चीज़ हमें बस ये याद रखनी होती है कि हमें क्लियरली सारे सेक्शंस को मेंशन करना होता है। अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर आप एक बार सेक्शन को मेंशन कर दीजिए, बट फिर उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर उसमें आपको एक क्वेश्चन करना है तो एक या सारे करने हैं तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा, तो पहले दूसरा कर लीजिए फिर पहला कर लीजिए। बट यह है कि वो क्वेश्चन का सीरियल ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, बट जितने क्वेश्चन टोटल आपको अटैम्प्ट करने हैं वो आप पूरे अटैम्प्ट करिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी सेक्शन है वो मेंशन करिए और फिर क्वेश्चन कीजिए। तो यही सबसे बेस्ट होता है। अगर आप सेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो आंसर चेकिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछता है और फिर लॉन्ग में भी पूछ लेता है, और मान लीजिए आपने वही सेम क्वेश्चन लॉन्ग में किया और आपने सेक्शन नहीं मेंशन किया, तो टीचर के लिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है 5 मार्क्स का ही है, बट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है, तो अगर वो शॉर्ट में करके इवेलुएट हो गया तो फिर आपका लॉस होगा। इसलिए हमेशा सेक्शन को क्लियर मेंशन कीजिए, फिर आप आंसर कीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि इंस्टीट्यूशन क्या है ना। आप इंस्टीट्यूशन को बताओगे, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आओगे। तो इंस्टीट्यूशन का वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं वो आपको सोसाइटी में रोल प्ले कर रहे हैं अपना, उसके बारे में बताना है। तो एलिमेंट्री से लेके फिर स्टार्ट हम करते हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एंड फिर हायर करके इस तरह, तो अब वो आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो आपका क्या है, हमें पहले तो ये बताना है। तो हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम उसका मीनिंग बताएंगे, जो कि हमें अपने वर्ड्स में बताना है। उसका मीनिंग बताया, फिर उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन बताई, तब वो कंप्लीट हुआ। और फिर उसके बाद आपसे पूछा है, राइट द टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड डिस्क्राइब देयर बेसिस। तो टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टाइप बताएंगे आप,
और फिर उसके बेसिस क्या है। तो अभी बेसिस मैंने आपको जब अभी हमने सेक्शन बी में क्वेश्चन देखा था कास्ट का, तो वो एक बेस है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कि समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पे है। तो क्लास के बेस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन है, अलग अलग सोसाइटी जो है हमारी डिवाइड क्लास के बेसिस पे, ऐसे ही कास्ट के बेसिस पे भी डिवाइड है। तो ये दो बेसिस पे आप उसमें बता सकते हैं। उसके अलावा और भी बेसिस होते हैं आपके। आप अगर सिंपली हम देखते हैं तो जेंडर के बेसिस पे भी आपको स्ट्रेटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी है इसमें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के प्रकार यानी कि इसके टाइप्स और उसके बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन क्या है ये आपसे पूछा है। तो ये जो आपका है ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 में अभी आप देख रहे थे कि ऑलरेडी आपको कल्चर से क्वेश्चन आया था, अभी आपसे कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे से जो भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं इन्हें आप ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे आपसे अभी सिंपली किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो बाद में उसके टाइप पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट ईयर पे, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें आपसे कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों को डिफाइन करना है। तो पहले हमने कल्चर का बताया मीनिंग डेफिनेशन, एंड फिर सिविलाइजेशन का बताया, फिर उसके बाद उन दोनों की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया कि सोसाइटी में कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी में सिविलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। एंड उससे रिलेटेड अगर हमें कोई डायग्राम कुछ भी आता है तो वो हमने फ्लो चार्ट वगैरह ड्रॉ कर दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। लास्ट हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था स्ट्रेटिफिकेशन का, वो आपका यूनिट 8 का क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है थ्रो लाइट्स ऑन सोशियो कल्चर प्रोसेस। सोशियो कल्चर प्रोसेस डिस्कस इट्स रोल इन द सोसाइटी। ये जो क्वेश्चन है आपका सोशियो कल्चर प्रोसेस, ये आपका यूनिट 6 का क्वेश्चन है। तो यूनिट 6 में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सोशियो कल्चर प्रोसेस क्या होते हैं, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बारे में बताना है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में जैसे आपको आता है कोऑपरेशन, आपका आता है सहयोग, और उसमें आपका कन्फ्लिक्ट भी आता है यानी कि संघर्ष, उसमें आपका कंपटीशन आता है प्रतिस्पर्धा। ठीक, तो ये कुछ हमारे सोशियो और कल्चर प्रोसेस होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। जो जो भी आपको समय याद रहे एग्ज़ाम के वो आप बताएंगे, और उसका क्या रोल है सोसाइटी में। हमें बेसिकली उसको सोसाइटी से अटैच करके बताना है कि सोसाइटी में जो सोशल कल्चर प्रोसेस है उसका क्या रोल है। जैसे सोसाइटी में कोऑपरेशन का क्या रोल है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसका क्या रोल है, कंपटीशन हो रहा है तो उसका क्या रोल है, तो वो हमें सारा बताना होगा। पहले हम बताएंगे कि सोशल कल्चर प्रोसेस कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, ये बताया। उसके बाद हम एक एक का रोल बता देंगे कि सोसाइटी में क्या रोल है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है कुछ पैटर्न, उसका कि क्या पैटर्न था लास्ट ईयर एग्ज़ाम का बीए सेमेस्टर 1 का क्लियर हुआ होगा, कितने सेक्शंस थे, कितने क्वेश्चंस हैं, ये सब। लास्ट टिप आपके लिए ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिए कि आपको 2 क्वेश्चंस तो 2 आवर्स का टाइम मिला हुआ है, तो उस 2 आवर्स में हम को कंप्लीट करें। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको ये करना है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 और 1 एंड 15 मिनट्स में, यानी कि 1.25 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली आपको जो सेक्शन ए है उसको कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद आप बी और सी सेक्शन को अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलिए उसके लिए 45 मिनट्स, क्योंकि कंटिन्यूसली तो आप नहीं लिखते ना, बीच में आप सोचते भी हो कि आपको क्या लिखना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए कि आप उसमें सोच के बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके उसे कर पाएँ। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम देना है, शॉर्ट में उसके कंपैरिजन में कम टाइम देना है। और कोशिश यही करनी है कि हमारा कोई भी पेपर में क्वेश्चन छूटे ना। जब आपको लगे कि क्वेश्चन छूट रहा है तो शॉर्ट में कर दीजिए, बट क्वेश्चन अटैम्प्ट सारे करिए, क्योंकि काउंटिंग में क्वेश्चन सारे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में कर दिया और एक क्वेश्चन किया ही नहीं। तो एक क्वेश्चन का जितना मार्क्स है उतना ही मिलेगा, बट आपने जो क्वेश्चन छोड़ा है उसका मार्क्स तो एक भी नहीं मिलेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा कर दोगे तो एक क्वेश्चन में कुछ मार्क्स और एक क्वेश्चन में कुछ मार्क्स, ऐसे करके आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो कोशिश यही करिए कि पेपर आपका छूटे नहीं।
एंड आप ये देखिए कि जितना भी हमने क्वेश्चन देखे तो ऑलमोस्ट आपका होल सिलेबस कवर किया जाता है पेपर में। यूनिट 1 से भी क्वेश्चन था, यूनिट 2 से भी क्वेश्चन था, 3rd से भी क्वेश्चन था, यूनिट 4 से भी पूछा गया था, 5th से भी क्वेश्चन था, 6 से भी क्वेश्चन था, 7 से 8 से टोटल आपकी जो सिलेबस है उसमें 8th यूनिट है और सारे यूनिट से क्वेश्चन थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बिल्कुल नहीं है। हर यूनिट से आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट हाँ, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। एंड ये सारा आपका पेपर पैटर्न एंड ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है एग्ज़ाम पैटर्न या और उस चीज़ की तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और भी और टॉपिक्स पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी आगे आने वाले टाइम पे। आपके एग्ज़ाम से पहले आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कवर किए जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।